राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से आज श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र का भाग 17 है। तो कल हमने श्री जी की कृपा से श्री नित्यानंद महाप्रभु जी के चरित्र को सुना, कैसे श्री नित्यानंद महाप्रभु जी वैराग्य में गए और वैराग्य में उन्होंने चारों धाम के दर्शन किए। पूरे भारतवर्ष का उन्होंने भ्रमण किया है। उन्होंने 12 शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं। और आखिरी में हमने यह सुना कि उन्होंने अपने गुरुदेव से गुरु मंत्र लिया है और फिर वहाँ से वे निकले हैं वृंदावन के ओर, और वृंदावन अब वे पहुँच गए हैं। फिर वृंदावन पहुँचकर वहाँ पर श्रृंगार वट में ठहर कर उन्हें श्री कृष्ण विरह जागृत होता है, उनके अंदर श्री कृष्ण विरह पैदा होता है, जिससे वह श्री कृष्ण की याद में खूब रोते हैं, रुदन करते हैं। आज नित्यानंद प्रभु जी वृंदावन की लताओं पताओं से, वृक्ष डालियों से यही प्रश्न कर रहे हैं, रुदन करते करते दोनों भुजाओं को ऊपर रखकर, मेरे कन्हई कहाँ है, मेरे कन्हई कहाँ है, मेरा भैया कहाँ है, मेरा भैया कहाँ है, मेरा लाला कहाँ है, मेरा लाला कहाँ है मेरा कन्हई, कहाँ है मेरा कन्हई, मुझे अपने कन्हई से मिलना है। बताओ हे वृक्षों, हे लताओं पताओं, बताओ कहाँ है मेरा कन्हई। यमुना जी से पूछ रहे हैं, गोवर्धन की टहलटियों में जाकर पूछ रहे हैं, कहाँ है मेरे कन्हई, कहाँ है मेरे कन्हई। और रुदन इतना इतना विरह हो गया कि आज उन्होंने यह निश्चय किया है कि वह वृंदावन में यमुना नदी में डूबकर अपने प्राण की आहुति दे देंगे, अपने प्राण को न्यौछावर कर देंगे जब तक उनको कन्हई। वे डूबने जा ही रहे थे कि ऊपर से आकाशवाणी होती है, और आकाशवाणी में कहते हैं कि हे नित्यानंद, शांत हो, शांत हो। अभी आपको कईयों का उद्धार करना है, अभी आप कैसे प्राण त्याग सकते हैं। और बात रही आपके कन्हई की, तो आपके कन्हई निमाई बनकर नवद्वीप में लीलाएं कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं। आप नवद्वीप को जाइए, वहाँ आपके निमाई जरूर मिलेंगे। तो यह सुनते ही नित्यानंद महाप्रभु जी दौड़े दौड़े हाथों को ऊपर कह के, हाँ निमाई, हाँ निमाई, हाँ कन्हई, हाँ कन्हई से दौड़ दौड़ कर जा रहे हैं, चल चल के पैदल पैदल जा रहे हैं। फिर वे यही पुकारते पुकारते वृंदावन से नवद्वीप की ओर पहुँचते हैं। नवद्वीप में पहुँचते हैं, वहाँ सबसे चिल्ला चिल्ला कर पूछ रहे हैं, रोदन कर कर के पूछ रहे हैं, मेरे कन्हई कहाँ है, मेरे निमाई कहाँ है, मेरे निमाई कहाँ है। तो वहाँ पे श्री नंदनाचार्य जी का घर था। जब भी वो किसी से पूछते कि मेरे निमाई कहाँ है, मेरे कन्हई कहाँ है, तो सब उन्हें कहते ये एक और पागल आ गया। सब उनके मजाक उड़ाते, सब उनकी हंसी उड़ाते, क्योंकि वहाँ पे सब जितने भी लोग थे जो भगवत प्राप्त नहीं थे, जिन्हों भगवान के बारे में कुछ नहीं पता था, उनको तो सब पागल ही दिखते थे, उनको भक्ति करने वाले लोग पागल दिखते थे। इसलिए वो तो सबको मजाक उड़ाते थे और हंसी उड़ाते थे। लेकिन वहीं पे श्री नंदनाचार्य जी की कुटिया थी। चैतन्य भागवत में बताया गया है कि वहाँ पे नंदनाचार्य ने जब यह सुना कि कोई निमाई निमाई कहकर पुकार रहा है, तो वह दौड़े दौड़े श्री नित्यानंद महाप्रभु जी के पास पहुँचते हैं और कहते हैं, निमाई, हाँ निमाई तो यहीं रहते हैं। तब जो नंदनाचार्य थे वह उनको, नित्यानंद महाप्रभु जी को निमाई पंडित के यहाँ ले ही जा रहे थे। लेकिन उनको मार्ग में ऐसा विचार आया नित्यानंद महाप्रभु जी को कि मैं इसका बड़ा भ्राता हूँ, इसे मुझे स्वयं बुलाना चाहिए, है तो ये मुझसे छोटा ही। तो उन्होंने बीच ही मार्ग में नंदनाचार्य को रोक कर कहा, अब मेरी इच्छा नहीं वहाँ जाने की। तो वे कहे नंदनाचार्य की, तो मैं आपको कैसी सेवा प्रदान कर सकता हूँ महापुरुष। तो वे कहे कि आप मेरे को अपने घर में क्या एक स्थान दे सकते हैं। तो वह कहे, क्यों नहीं, मैं जो रूखी सूखी अपना बना के खाऊंगा वही मैं आपको भी खिलाऊंगा। लेकिन वह कहे कि एक शर्त है, यह बात किसी को ना पता चले कि मैं आपके घर रुका हूँ, ठहरा हूँ, किसी को ना पता चले कि मैं स्वयं आया हूँ। तो वे कहे, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा।
तो वे नंदनाचार्य जी के साथ उनके घर पहुँचे हैं। वहाँ पे वे चुप कर रह रहे हैं। अब रात्रि का समय होता है, सब सोते हैं। वैसे ही महाप्रभु जी भी सो ही रहे थे, तो उनके नींद में उनको सपना आता है कि स्वयं माँ बलराम जी नीला वस्त्र धारण किए रथ पर बैठे हुए अपने गधा को लिए हुए यहाँ नवद्वीप में पधारे हैं। तो यह सपना देखे हैं, सुबह उठे हैं और श्रीवास पंडित जी को महाप्रभु जी ने बताया है कि आज मैंने स्वप्न में बलराम जी को देखा, जो कि नीला वस्त्र धारण किए थे, एक कान में कुंडल धारण किए थे और एक गधा लिए थे। तो वे कहे, अच्छा, तो इसका अर्थ क्या है महाप्रभु जी? तो महाप्रभु जी कहते हैं, इसका अर्थ यह है कि हमारे यहाँ कोई महापुरुष जन पधारे हैं, नवद्वीप में कोई महापुरुष का आगमन हुआ है। तो श्रीवास पंडित कहे, अच्छा, तो उन महापुरुष को कैसे ढूंढें? तो वह कहे कि जाइए नवद्वीप में हर किसी के घर में जाकर पूछिए कि क्या उनके यहाँ कोई महापुरुष जन आए हैं। तो वह कहे, ठीक है। तो श्रीवास पंडित जी सब सारे घरों में जा जाकर पूछ रहे हैं कि कोई महापुरुष आपके यहाँ आए हैं। पूरे नवद्वीप में ढूंढे हैं, शाम को कोई नहीं मिला। तो शाम को महाप्रभु जी के पास पहुँचे हैं और कह रहे हैं कि नहीं महाप्रभु जी, सब तो बता रहे हैं कि कोई नहीं है। तो वे कहे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर अगले दिन फिर श्रीवास पंडित जी को कहते हैं कि जाइए, आज आप गदाधर प्रभु जी के साथ और अद्वैताचार्य प्रभु जी के साथ सबके साथ जाइए और ढूंढिए, कोई तो आया है। तो सारे सारे प्रभु जियों ने हर जगह गए, नंदनाचार्य जी के यहाँ भी गए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हमारे यहाँ कोई महापुरुष नहीं आया, क्योंकि नित्यानंद महाप्रभु जी ने मना किया था कि आप किसी को बताना मत। तो उन्होंने बताया नहीं कि उनके यहाँ कोई महापुरुष आया है। तो फिर सब मुंह लटकाए पहुँचे हैं महाप्रभु जी के पास। महाप्रभु जी कहे, नहीं नहीं, कोई तो आया है, ऐसा नहीं हो सकता, कोई तो आया। महाप्रभु जी ने तो मन ही मन में कह रहे हैं, नहीं, मेरे बलराम आए हैं, मेरे लक्ष्मण आए हैं, मेरे नित्यानंद आए हैं, वो तो आए हैं, अब मुझे स्वयं ही कल जाना होगा। तो स्वयं सुबह सवेरे सवेरे श्री महाप्रभु जी श्रीवास पंडित जी के साथ, अद्वैताचार्य जी के साथ, गदाधर महाप्रभु जी सबके साथ वे चल रहे हैं और हर जगह ढूंढ रहे हैं किनको, उन्हीं महापुरुष को, और हर जगह ढूंढ रहे हैं। अब सांझ हो रही है, सांझ का समय है। अब वे नंदनाचार्य जी के यहाँ पहुँचते हैं। अब जो महाप्रभु जी हैं वे कह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि जो महापुरुष आए हैं वो इन्हीं नंदनाचार्य जी के ही यहाँ हैं, मुझे ऐसी सुगंधी आ रही है। तो कहे, अरे कोई भी फ़ायदा नहीं है महाप्रभु जी यहाँ पूछने का, क्योंकि यहाँ पर हमने 4 बार पूछ चुका है, यहाँ पर नहीं है महापुरुष। तो वह कहे, नहीं नहीं, वे महापुरुष यहीं पर है, मुझे सुगंधी आ रही है। अब उनको तो पता है कि उनके भ्राता यहीं पर हैं। तो वे कहे, अच्छा, एक काम करिए श्रीवास पंडित जी, आप भागवत का कोई श्लोक गाइए। तो वे कहे, कौन सा श्लोक गाऊं महाप्रभु जी? तो महाप्रभु जी कहते हैं, आप एक ऐसा श्लोक गाइए जिसमें श्री कृष्ण श्री बलराम जी के साथ हैं। तो श्रीवास पंडित जी श्लोक गाने में बहुत चतुर, उन्होंने वेणु गीत का एक श्लोक गा दिया और इतने अच्छे स्वर में गाया है कि जो अंदर बैठे नित्यानंद प्रभु जी हैं वह स्वयं को रोक नहीं पा रहे, स्थिर नहीं कर पा रहे। उनके अपने आँखों से अपने आप ही अश्रुपात हो रहे हैं, लेकिन वह स्वयं को रोक नहीं पा रहे। ऐसा लग रहा है कि बस बाहर चले जाऊं, लेकिन नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि वह रोके हैं स्वयं को। तो महाप्रभु जी कहे कि एक बार और गाइए। तो वे कहे और फिर वे फिर से गाने लगते हैं, और इस बार जैसे गाया है तो नित्यानंद तो भागे दौड़े घर से
निकले हैं और स्वयं जाकर अपने कन्हैया को गले से लगाया, अपने निमाई को गले से लगाया, अपने राम को गले से लगाया है और इतना तेज का आलिंगन किया है कि छोड़ ही नहीं रहे हैं। और खूब देर तक वे दोनों रो रहे हैं। कन्हैया कह रहे हैं, दादा दादा तुम कहाँ थे दादा। और नित्यानंद जी कह रहे हैं, मेरे कन्हैया कहाँ थे तुम, कहाँ थे तुम। इससे दोनों लिपट लिपट कर रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। कोई समझ नहीं पा रहा कि पहली बार मिले और ये ऐसे रो रहे हैं जैसे कि कई जन्मों के बिछड़े हों। और खूब रुदन कर रहे हैं, खूब रुदन कर रहे हैं। निमाई और निताई का आज मिलन हुआ है। बोलो निताई निमाई गौर हरि बोल। और आज वे दोनों का मिलन हुआ है। तब नित्यानंद महाप्रभु जी को मन में लगा, अगर ये मेरे निमाई हैं, अगर ये मेरे कृष्ण हैं, मेरे राम हैं, तब इनको मुझे अनुभव कराना होगा कि यही मेरे कृष्ण और राम हैं। और मुझे मेरे पिछले 2 जन्मों का जो मेरी लीला है उसका अनुभव कराएं, तभी मैं मानूंगा कि ये मेरे ही कृष्ण और राम हैं। तो तब प्रथम बार श्री निमाई प्रभु जी ने, श्री महाप्रभु जी ने अपना भुज का दर्शन कराया है। और जैसे नित्यानंद महाप्रभु जी ने दर्शन किया है, वो तो बलि गए हैं, बलिहार गए हैं और चरणों से लिपट कर तुलसी दल चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, जल अर्पण कर रहे हैं और प्रणाम कर रहे हैं। तो ऐसे उनका मिलाप होता है, निताई निमाई प्रभु जी का मिलाप होता है। फिर महाप्रभु जी निताई प्रभु जी को सची आंगन लेके जाते हैं। वहाँ पर सभी जाते हैं, शिवास पंडित जी, अद्वैताचार्य सब जाते हैं। और तब सची माँ देखते ही माँ इतना खुश हो जाती है, इतना खुश हो जाती हैं। जब निताई और निमाई प्रभु जी को साथ में देखती हैं तो उन्हें निताई प्रभु जी को देखकर अपने विश्व रूप जी की याद आती है, जो उन्हें 16 वर्ष की उम्र में छोड़ के चले गए थे। उन्हें तो ऐसा लगने लग गया कि मेरे विश्व रूप और मेरा निमाई साथ आ रहे हैं और वे खुश हो गए। फिर बहुत खुश हुए। फिर निमाई प्रभु जी कहते हैं कि आपसे मेरे निताई प्रभु जी यहीं पर रहेंगे। लेकिन कुछ देर तो वह कहे ठीक, लेकिन कुछ देर बाद वह संकोच में आकर कहने लग गए, नहीं नहीं मैं यहाँ नहीं रहूँगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्हें संकोच था, जो उन निमाई प्रभु जी की जो अर्धांगिनी थी विष्णु प्रिया जी, तो उनको संकोच रहे थे, इसलिए वह नहीं रहना चाहते थे। तो फिर कहने लग गए सब कि आप किसके साथ रहना पसंद करेंगे? तो वे कहे कि मैं श्रीवास पंडित जी के यहाँ रहूँगा। श्रीवास पंडित जी तो सुनते मान खुश हो गए, एकदम खुश, और अपने साथ निताई प्रभु जी को लेकर जा रहे हैं अपने अंगने में। और जैसे मालिनी देवी ने देखा है निताई प्रभु जी को, तो वे भी उसी प्रकार खुश हुई जिस प्रकार सची मैया देखकर खुश हुई थी, जैसे अपने विश्व रूप जी को, वैसे ही वे भी प्रसन्न हुई हैं। वे भी विश्व रूप जी का ही दर्शन कर रही हैं। और फिर श्रीवास पंडित जी के आंगन में निताई प्रभु जी का आगमन हुआ है। और अब से श्रीवास पंडित जी के यहाँ खूब हरि भजन होगा, खूब हरि नाम संकीर्तन होने लगा है। और आज के प्रसंग का हम यहीं पे अंत करते हैं। श्री जी की कृपा से आज हमने नित्यानंद महाप्रभु जी की में कुछ जाना है, श्री जी की कृपा से। तो तब तक के लिए आप सभी को राधा रानी की कृपा से, श्री जी की कृपा से राधे राधे, जय श्री कृष्णा।